Good morning, प्यारे बच्चों. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start our remaining parts of practice set 3.3. Okay. In the previous part, we have already learned how to find out the cube root of given number. आपको याद होगा, ठीक है? और मैंने उससे पहले आपको कहा था, या मेथड भी मैंने सिखाया था. पहले तो 1 से लेकर 10 तक मैंने नंबर दिए थे आपको, वो आपको याद करना है. और उसी के बेस पे आप कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. अगर आपको बड़े से बड़े नंबर भी दिए जाए क्यूब रूट, वो मैंने निकालने का तरीका आपको बताया था. ठीक है, तो आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे लोगे तो पहले उस वीडियो को एक बार देखिए, उसके बाद आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, तो देखिए अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमको सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, इट इज मोस्टली यू कैन से मोर और लेस इट इज रिलेटेड टू योर क्वेश्चन नंबर 1. ओके, ओनली द टर्म इज हियर यूज्ड, सिंप्लीफाई. नाउ यू कैन सी हियर यू हैव टू फाइंड आउट, आपको क्या फाइंड आउट करना है? क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन 125. ठीक है, आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं. ठीक है, मैं ऐसे एक काम करता हूं, आपको 2 तरीके से बताता हूं. आपको जो तरीका जिसमें आप उस तरीके से कीजिए. एक तो एकदम सिंपल तरीका है कि ये जो दिया गया है क्यूब रूट, ये 27 के लिए भी है, 125 के लिए. आप इसे स्प्लिट कर दीजिए. यहाँ पे 27 और यहाँ पे आप स्प्लिट करके कितना कर दीजिए? 125. माइंड वेल, यहाँ पे आपको क्यूब रूट लिखना है. और मैंने आपको पहले ही कहा, आपको याद होना चाहिए 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3. ठीक है, और 125 का क्यूब रूट कितना होता है? 5. आपका आंसर यहाँ पे डायरेक्ट आ गया. तो आप यहाँ पे किस तरह से लिखोगे आंसर? आप यहाँ पे लिखो देयरफॉर द क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन 125 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5. ये तो रहा एक तरीका. आपके पास दूसरा तरीका भी है. ठीक है, ये आपके फर्स्ट तरीके हो गए. सेकेंड, आप इसको इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो. इट इज गिवन 27 अपॉन 125 एंड यहाँ पे आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है. तो सिंपली अगर आपको याद नहीं है तो आप इसका फैक्टराइज निकाल सकते हो. किस तरह से? 27 7 + 2 9 होता है. आप इसको 3 से डिवाइड कीजिए. 3 9 = 27, 3 3 9 एंड 3 1 3. यहाँ पे इसका फैक्टर कितना आया? 3 × 3 × 3. सिमिलरली आप यहाँ पर 125 का भी फैक्टर निकाल सकते हैं. यूनिट प्लेस पे यू कैन सी इट इज गिवन 5, so naturally you will divide this number by 5. So 5 × 2 = 10 and your remainder will be 2. 2 and 5 will form 25. So 5 5 = 25. Now again you can see here at a unit place it is 5, so you will divide this number by 5. 5 5 = 25 and finally 5 1 = 5. So your factorization you will got here 5 × 5 × 5. Now it is a cube root. In square root we make a pair of 2, but in cube root we make a pair of 3. As you can see here 3 3 3. It is a pair of 3 है, तो आप इसको लिख सकते हो. ये रूट के बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 3 and that will become your 5. So now here you will write your answer. The cube root of 27 upon 125 is equal to 3 upon 5. आपको जो भी जमे आप उस तरीके से कर सकते हो. नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन नंबर 2, इट इज गिवन in cube root it is given 16 upon 54. नाउ आपको ये क्वेश्चन को करना है, लेकिन आप देख सकते हो 16 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. ये परफेक्ट क्यूब में नहीं दिया गया है. अगर परफेक्ट क्यूब में होता तो कैसे होता? 1 के बाद से कितना होता? 8 के बाद 3 का होता 27, 4 का होता 64, 5 का 125. लेकिन आप देख सकते हो ये तो परफेक्ट क्यूब में आया ही नहीं. तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए इसको परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट करते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हो 16. अच्छा एक बात बताइए ना,
8 टू जा 16 और यहाँ पे आप देख सकते हो 27 टू जा 54। और आपको समझ में आया होगा मैंने ऐसा क्यों किया। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए यहाँ पे 16 दिया गया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो आप देख सकते हो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ पे मुझे एक परफेक्ट क्यूब मिल गया, यहाँ पे ये 2 बच गया। 8 इंटू 2 किया मैंने। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हो, दैट इज 54 जो दिया गया है। 5 प्लस 4, या तो आप इसको एक काम करो, एट यूनिट प्लेट इट इज 4 ना, लेट इट डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। Now at a unit plate it is 7, so it is not divisible by 2, so let it divide by 3. 7 plus 2 9, हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 9 जा 27। Now 3 3 जा 9 and finally 3 1 जा 3. As you can notice here it is a pair of 3, okay, and 2 is here remaining factor. But 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. ठीक है। Now what will happen here? This 2 and this 2 will get cancelled. Okay, so your remaining part will be here 8 upon 27. Right here cube. Okay, अगर आप यहाँ पे नहीं लिखोगे क्यूब रूट तो इसको स्क्वायर रूट माना जाएगा and your question will be wrong. Again you will repeat here the similar process. Split कर दो इसे, क्यूब रूट ऑफ 8 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 27. ठीक है। Now we know well the cube root of 8 will be 2 and the cube root of 27 will be 3. So therefore your answer of cube root of 16 upon 54 is equal to 2 upon 3. That will be your answer. Now the last question of that is 3.3. आपको इसमें फाइंड आउट करना है किसका, इफ इन क्यूब रूट 7/29 इज इक्वल टू 9 है। ठीक है, हम जानते हैं 7/29 का क्यूब रूट कितना होता है 9। तो आपको फाइंड आउट करना है कि अगर क्यूब रूट में 0.000729 है तो इसका क्यूब रूट कितना होगा। इसको भी मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ, आपको जो तरीका चाहिए आप उस तरीके से कर सकते हो। तो लेट अस बिगिन विद आवर फर्स्ट वे। फर्स्ट वे क्या है कि आपको ये दिया गया है ना, रूट में दिया गया है 0.000729। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कोई बात नहीं डियर स्टूडेंट, आप एक काम कीजिए, यहाँ पे कितना दिया गया है 729, आप लिख लीजिए 729 एंड डिवाइडेड बाय कितना 1 2 3 4 5 6 जीरो है यहाँ पे, मतलब 6 डिजिट है तो आप 6 जीरो लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ओके, नाउ अगर आप देखो ये क्यूब रूट में तो आप देख सकते हो 729 किसका क्यूब होता है 9 का, 9 इंटू 9। ठीक है, अपॉन यहाँ पे देख सकते हो आप पेयर बना लो। ठीक है, एक तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कितने का पेयर बनेगा 3 का, तो आप ले लो यहाँ पे सीधे सीधे, ये बन जाएगा आपका 1000। ठीक है, 3 का पेयर बनेगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना हुआ 9 अपॉन, सॉरी ये बनेगा 100 का, क्योंकि यहाँ पे 2 2 2 3 जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो ये आएगा आपका 100। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 100 इंटू 100 3 का जोड़ा बनेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको क्यूब रूट से बाहर लोगे, क्योंकि क्यूब रूट में कितने का पेयर बनता है, क्यूब रूट में पेयर बनता है 3 का, ये 1 2 3 ये हो गया, 1 2 3 ये पेयर हो गया, आपका कितना बनेगा 9/100। अभी आप काम कीजिए, सिंपली इस 9 को ऐसे ही लिख लीजिए और देखिए यहाँ कितना है 1 2, तो ये 1 डिजिट हो गया,
ये 2 यहाँ पे डेसिमल लगेगा, ऑटोमेटिक कितना आएगा 0.09। तो आपका आंसर इसका अंडर रूट 3 0.000729 का आंसर आएगा 0.09। ठीक है, ये आपका फर्स्ट तरीका था। अभी आपका सेकंड तरीका आप देख सकते हो। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे कितना डिजिट दिया गया है? 1 2 3 4 5 6 और इसमें ऑर्डर कितना है 3। आप 6 में 3 से डिवाइड कर दीजिए। अगर ये स्क्वायर रूट रहेगा ना डियर स्टूडेंट, तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए उस डिजिट को। अगर ये 4th रूट दिया होगा तो आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। और उतने डिजिट के बाद जो दिया गया होगा उसमें डेसिमल आप पीछे की तरफ लगा दीजिए, आगे की तरफ, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 है। 6 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा? 3 2 6 2 आएगा। आप एक काम करना, जैसे कि दिया गया है क्यूब रूट ऑफ 0.000729, आप यहाँ अगर 9 लिखते हो कितना आया? 2। तो ये तो एक डिजिट हो गया 2, यहाँ 0 लगाओ, उसके बाद आप क्या लगाओ? डेसिमल, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप दोनों तरीके में से जिस भी तरीके से करो दोनों एक्सेप्टेबल है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको जो तरीका जमता है आप उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, नाउ कमिंग टू लास्ट पार्ट, दैट इज होमवर्क। और होमवर्क में मैंने आपको दे रखा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ फर्स्ट 10,648 का आपको फाइंड आउट करना है। सेकेंड 35,937 का आपको फाइंड आउट करना है। 4,096 एंड फोर्थ वन 6,859। फिफ्थ 17,576 है। इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। और आप क्यूब रूट जब निकालेंगे, जैसे आपको फर्स्ट पार्ट में मैंने इसके बताया है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में आप बिल्कुल उसी तरीके से निकाल करके या उसे कर दें। और आपको ज़्यादा अच्छा तो ये होगा कि आप उसका फैक्टर पहले निकाल लें, फिर बाद में आप करें, या मैंने जो शॉर्टकट तरीका बताया आप वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा यूजफुल होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज सिंप्लीफाई। आपको ये जो शुरू के 3 क्वेश्चन हैं, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताया, बिल्कुल उसी की तरह आपको करना है। एंड लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 4, इट इज रिलेटेड विथ योर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसी की तरह आपको इसे करना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया। ठीक है, आप जरूर इसे घर पे प्रैक्टिस करना और इसका आंसर निकाल करके आप बाय फ्राइडे ग्रुप में जैसे भेज दो आप भेजना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू लेसन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।